अस्सलाम वालेकुम। परसों मैंने अपने बच्चे की स्कूल की डायरी देखी जिसमें स्कूल वालों ने एक लेटर भेजा हुआ था कि हमने आपके बच्चे को डीवॉर्म करना है या कीड़ों की अद्वियात पिलानी है। इस बारे में आपकी परमिशन चाहिए। तो मैंने सोचा इस बारे में आपसे डिटेल से बात की जाए कि ये पेट के कीड़े कैसे हमारे जिस्म में आते हैं, ये हमारे जिस्म में आके हमारे बच्चों के नशोनुमा पे क्या असरात मुरतब करते हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये जो कीड़े हैं ये हमारे बच्चों में किस तरह आते हैं। देखें, कहते हैं ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस है। अगर बच्चे वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ नहीं धोते, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते, जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं उनको इस्तेमाल करने से पहले वॉश नहीं करते, या अगर किसी घर का पानी साफ़ नहीं है, बॉयल्ड वाटर इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर ख़ास तौर पर शहरों के अंदर मेन लाइन सीवरेज लाइन के साथ मिक्स हो रही होती है, वो पानी पीने के काबिल नहीं होता। इसके अलावा बाज़ बच्चे जब नंगे पाँव चलते हैं, इसके थ्रू भी जो कीड़े हैं वो जिस्म के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जो वॉर्म्स होते हैं ये जिस्म के किसी हिस्से के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, या आपके जिगर में जा सकते हैं, आपकी आंतों के अंदर जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं, और वहाँ पे जाके ये मुख्तलिफ़ अलामात उसकी वजह से पैदा होती हैं। अब ये हमारे बच्चों के ऊपर क्या असरात मुरतब करते हैं। जो हमारे पास पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं उनके यही क्वेश्चंस होते हैं या यही बताना होता है कि डॉक्टर साहब बच्चा रात को बहुत अनवेल रहता है, सोता नहीं है, तंग होता है, उसको चुमूने काटते हैं, बच्चे के पेट में दर्द होता है। बाज़ पेरेंट्स तो डब्बी में वो कीड़े लेके आते हैं कि ये पखाना की है, इसने मोशन की है, उसमें से ये कीड़े निकले हैं, या बाज़ रेयर केसेस में उल्टी के थ्रू वो कीड़े लेके आते हैं कि ये कीड़ा उल्टी के थ्रू निकला है। इसके अलावा बाज़ बच्चों की कंप्लेन बताते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी नशोनुमा नहीं हो रही है, इसका हाइट नहीं बढ़ रही है, इसका वेट गेन नहीं हो रहा है बच्चे का। इसके अलावा बच्चे का खून की कमी हो रही है, बच्चे मिट्टी बहुत ज़्यादा खाते हैं, बच्चे जो भी चीज़ हो पेंट चूना ये सारी चीज़ें खाते हैं। और बाज़ केसेस के अंदर ये बिल्कुल इनकी कोई सिम्टम नहीं होती, विदाउट एनी सिम्टम ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद रहते हैं और इसकी वजह से कोई ख़ास अलामत नहीं होती है। तो ये मुख्तलिफ़ कॉमन सिम्टम्स होती हैं जो पेट के कीड़ों की वजह से या इन कीड़े वॉर्म्स की वजह से हमारे जिस्म के अंदर पैदा होती हैं। अब इनका इलाज कैसे मुमकिन है। इनका जो इलाज है वो इनकी एहतियात में मुमकिन है। इसकी मुख्तलिफ़ अद्वियात भी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम अपनी हाइजीन की प्रैक्टिसेस को अच्छा करें, बच्चों को सिखाएं कि वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हर सूरत में आपने साबुन के साथ हाथ धोने हैं। खाना खाने से पहले उस वक़्त तक बच्चे को खाना न दें जब तक कि वो हाथ साफ़ ना करके आए साबुन के साथ। इसके अलावा जब भी खाना बनाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, उनको प्रॉपर तरीके से वॉश करके इस्तेमाल करें, पानी बॉयल करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा फिर भी बच्चे हैं, कोताही हो जाती है तो ये वॉर्म्स फिर भी जिस्म के अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक हर 3 से 6 माह के बाद बच्चों को डीवॉर्म करना या कीड़ों की अद्वियात देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये मुख्तलिफ़ स्कूल्स के अंदर ये गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर ये कैंपेन्स चलाई जाती हैं और बच्चों को कीड़ों की अद्वियात दी जाती हैं। अब इसमें मुख्तलिफ़ तरह की अद्वियात होती हैं। मोस्ट कॉमनली हमारे पास ज़ेंटेल और वर्मॉक्स, ये 2-3 तरह की दवाइयाँ हैं जो कि मार्केट में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि किस किस्म का कीड़ा है, वॉर्म है, बच्चे की एज कितनी है, बच्चे का वज़न कितना है और कितनी ड्यूरेशन हमने इस दवाई की देनी है, कितने दिन तक देनी है, क्या बाकी फैमिली को भी देना ज़रूरी होता है। तो अगर इस तरह की कोई बच्चे के अंदर आपकी अलामत है जो मैंने आपको बताई हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, उनसे ज़रूर मशवरा करें और अपने बच्चे को हर 3 से 6 माह के बाद वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए लाजमी अद्वियात इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच।